स्फेरिकल लेंस है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस और इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है। लेंस है क्या, तो एक ट्रांसपेरेंट, जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग क्या कर रहे थे, ये हम लोग पढ़ रहे थे मिरर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मिरर पढ़ रहे थे। तो मिरर में जो एक साइड था ना आपका पॉलिश था, क्या था आपका? पॉलिश किया हुआ था। और दूसरे साइड में जो है ना ये क्या था? रिफ्लेक्टिंग सरफेस था आपका। ठीक है। इसमें क्या होता है, लेंस में क्या होता है कि लेंस में आपका कोई साइड जो है ना वो पॉलिश नहीं किया रहता है। अब देखिएगा लेंस में मतलब ये आपका कनकेव, ठीक है, ये कनकेव शेप, कनकेव मिरर अभी पॉलिश नहीं करते हैं। और ये वाला भी क्या है आपका कनकेव मिरर, इन दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा? कन्वेक्स। मतलब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब मिरर पढ़ रहे थे तो ये उठा हुआ पार्ट, ये जो उठा हुआ पार्ट था इसको हम लोग बोल रहे थे कॉन्वेक्स, और ये जो धंसा हुआ पार्ट था इसको हम लोग बोल रहे थे कनकेव। ठीक है, कॉनकेव। अभी क्या है कि इसमें भी यही है कि आपका जो स्फेरिकल जो लेंस है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब रे जो है ना वो आर पार हो जाए, मतलब रे इधर से आए, कोई रे इधर से आए और वो आर पार हो जाए। समझ में आ रहा है? तभी क्या है कि इसमें भी जो उठा हुआ पार्ट है ऐसा करके जो लेंस रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कॉन्वेक्स। देखिए उठा हुआ था, यहाँ भी उठा हुआ कॉन्वेक्स, और जो धंसा हुआ पार्ट रहा इसमें भी धंसा हुआ है, तो यहाँ भी क्या है इस तरह से धंस गया है। ठीक है, इस तरह से, तो इसको कहते हैं हम लोग कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कॉनकेव कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो स्फेरिकल अगर लेंस की बात करें तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल वार्न्ड बाय टू सरफेस, या कह सकते हैं कि हैविंग टू सरफेस, ठीक है, ऑफ विच बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन देखें, सिंपल सा हम लोग अगर डेफिनेशन देखें इसका, तो क्या कह सकते हैं कि स्फेरिकल जो लेंस है हमारा, स्फेरिकल जो लेंस है वो क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। अब जैसे ही हम लोग ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोल रहे हैं मतलब आपका जो रे है वो आर पार हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? आर पार हो जा रहा है। ठीक है, बाउंडेड बाय टू सरफेस। ठीक है, वहीं पे आपका जो ये इमेज है वो इस तरह से, तो इसको हम लोग कह रहे थे कॉनकेव, और एक सरफेस जो है आपका इस तरह से, ठीक है, और ये हो गया था आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, ये आपका क्या है? कॉन्वेक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा बोथ जो सरफेस है ना वो क्या है। अब देखिए स्फेरिकल दिखाने के लिए हम लोग दिखा तो देते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बहुत ज़्यादा दिखाते हैं स्फेरिकल की ये हमारा स्फेरिकल है, लेकिन आप मार्केट में खरीदने जाइएगा तो वो इतना ज़्यादा कर्व नज़र नहीं आता है। सामने से तो आप देख के पहचान भी नहीं सकते हैं, बस उसका इधर उधर जब करते हैं तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कारण हमको पता चल पाता है कि हाँ ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो ज़्यादा वो होता नहीं है। तब है कि इसमें क्या क्या आपका टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग जिस तरह से मिरर में देखे थे उसी तरह से इसमें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसका अगर यहीं पे अगर दोनों का डिफरेंस देखें कि क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे इससे जो रे, अगर इसको इन दोनों के अगर डिफरेंस की बात करें तो इससे जो रे आएगा, इससे जो रे आ रहा है इन्फिनिटी से, ये लगभग मिरर का लेंस का क्या हो गया? बीच हो गया, तो ये इस तरह से चला जाता है। यहाँ से अगर इस तरह से आएगा तो ऐसे चला जाएगा, मतलब डाइवर्ज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगा और फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें, इसको थोड़ा सा और दूर बना लेते हैं, अगर ये लेंस है और इस पे आपका कोई रे आ रहा है, क्या आ रहा है? कोई रे आ रहा है, तो बीच तक लेके आते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? ये और मुड़ जाएगा और ये एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा? कन्वर्ज कर जाएगा। तो इसको कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। मतलब कॉनकेव जो है आपका और कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो जो कॉनकेव है हमारा इसको हम लोग डाइवर्जिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाइवर्जिंग। यहाँ पे दिखेगा, हाँ, डाइवर्जिंग भी कर सकते हैं। और इसको जो है हम लोग क्या कह सकते हैं? कन्वर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग करते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? अब देखिए इनका यूज वगैरह सब पढ़ेंगे डिटेल में, हम लोग है ना पढ़ेंगे आगे करके। तब है कि इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें जो टर्मिनोलॉजी है ये आपका यहाँ से आपका जो गया वो क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका
प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो ब्लैक वाला है, ठीक है, ब्लैक वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये रेज है, ये क्या है आपका, रे है, ये रे है। जो कन्वर्जन के बाद जिस पॉइंट्स पे मिल रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत, बोलिए, ठीक है। इसमें भी सेम रहेगा। अब है कि इसमें तो सर फैल जा रहा है तो मिलेगा नहीं, तो इसको क्या है ना, हम लोग बैक करके पीछे की ओर हम लोग लाते हैं और तब ये मिलता है। जब पीछे की ओर लाते हैं तो ये जिस पॉइंट्स पे आके मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस करते हैं। मतलब ये जो लाइन हो गया आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रेड वाला लाइन हो गया वो क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए इसमें जो है वो सॉलिड लाइन मिल रहा है तो इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। इमेज क्या बनेगा आपका, रियल बनेगा, ठीक है। सॉलिड लाइन बन रहा है तो इमेज क्या बनेगा, रियल बन रहा है। इसमें जो इमेज बन रहा है वो डॉटेड लाइन के मिलने से बन रहा है, तो इसमें जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, वर्चुअल। अब इतना आइडिया तो हमको मिरर पढ़ते पढ़ते पहले ही हो गया है कि डॉटेड लाइन से जो आ रहा है वो वर्चुअल है और आपका सॉलिड लाइन से जो आ रहा है वो क्या है आपका, रियल है। समझ में आया। तब है सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग क्या बोलते थे, तो जितना इस प्रिंसिपल एक्सिस की या पोल से इसमें है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और इतना ही आपका उधर क्या हो जाएगा, जस्ट इतना ही आपका क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब यहां से अगर इस लाइन को बढ़ा दें तो जितना इधर उतना ही इधर। क्यों, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन होता है आपका r इज इक्वल टू कितना होता है, 2f। कितना होता है, 2f। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका, मिरर में भी देखे तो यहाँ भी देखे तो सेम रिलेशन तो आपका सेम ही रहेगा। मिरर में क्या था, आपके राइट साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड ही आपका सब कुछ बन रहा था, इमेज वगैरह बन रहा था। इसमें क्या है, उसके अपोजिट साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, अपोजिट साइड बन रहा है, ठीक है। तब है कि ज्यादा टाइम नहीं लेते हम लोग, सीधा हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं कि हमारा जो पहला जो इमेज है वो क्या है, यहां से यहीं से शुरू करते हैं, यहां शुरू करते हैं, ठीक है, इधर से, ताकि यहाँ पे है ना दो हम लोग कर सकें एक साथ में, है ना, 2-3 देख सके। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, ठीक है। इन्फिनिटी पे है तो आप ये बना दिए लेंस, ठीक है। देखिएगा कैसे हम लोग है ना, इसका हम लोग ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए इस लेंस को लगभग आप बीच से जो है ना एक लाइन खींच के आप 2 भाग में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये इसका सेंटर हो गया, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे बुक वगैरह में जो है ना ओ दिया रहता है तो ओ कर लीजिए। चलिए इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब आपका जो है ना ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है यहाँ पे। ये डॉटेड लाइन देने का मतलब है कि ये रास्ता कितना दूर है ये पता नहीं है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ये रे आ रहा है, रे आया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, यहीं तक बनाइए। ये जो है ना यहाँ से रे आया और ये जहां मिला उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब इन्फिनिटी से आ रहा है तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा होगा, दूसरा जहां मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो फोकल। मतलब पहली बार जो इन्फिनिटी से आपका जो क्या रख दे, इमेज रख दे, ऑब्जेक्ट रख दे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दे, तो आपका जो इमेज बनेगा, वो क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का सेम प्रॉपर्टी, क्या क्या अंतर होता है वो देखिएगा। वहां हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। यहां भी फोकस पे बन रहा है, ये क्या है आपका फोकस। कैसा बनेगा, बहुत छोटा। वहां भी बहुत छोटा बनता था, ठीक है। वहां पे भी क्या बनता था, रियल बनता था। यहां भी क्या बनेगा, रियल बनेगा। मतलब आप कहें कि अगर इमेज की बात कहें तो ये क्या होगा आपका, रियल। क्या होगा, रियल। साइज की बात करें तो स्मॉल, वेरी स्मॉल। क्या कर सकते हैं आप, वेरी स्मॉल, ठीक है। आप इमेज आपका रियल हो गया। तब है स्मॉल एक एज ए पॉइंट पार्टिकल बन रहा है। समझ में आया, कोई दिक्कत। किस साइड बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके अपोजिट साइड बन रहा है। जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मतलब साइड क्या है आपका, किधर बन रहा है, तो अपोजिट टू ऑब्जेक्ट साइड। मतलब अगर इधर ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इधर बनेगा, अगर इधर ऑब्जेक्ट रखे हैं तो इधर बनेगा, ठीक है। ये रहा। अगर दूसरा बात करें हम लोग, कनकेव में भी जाइएगा सेम ही चीज रहता है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा बात करें कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा, बिहाइंड
बिहाइंड कहाँ रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये बन गया। अब है यहां से यहां तक अगर हम लोग एफ करते हैं तो जितना डिस्टेंस ये है ओ से, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही इधर काटेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका सी, सेंटर ऑफ क्या बनेगा, कर्वेचर बनेगा। सेंटर ऑफ क्या बनेगा, कर्वेचर बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मतलब बिहाइंड रखा हुआ, मतलब यहाँ रखा हुआ है, कहीं यहाँ पे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिए। ठीक है, तभी क्या है कि एक लाइन जो है ना, आप एक एरो ऐसे लेके जाइएगा और यहां से तो ये फोकस से पास करेगा, ये कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और दूसरा जो लाइन है इस ओ से, इसके सेंटर से, मतलब लेंस के सेंटर से पास करता हुआ आगे बढ़ा देंगे और जहां आपका मिल जाएगा वहीं पे ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। ये लाइन को थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए। ये अगर आपका ए और बी है तो ये आपका बी डैश और ए है, ए डैश है। समझ में आया। अब देखने में क्या लग रहा है कि इमेज जो है ना वो ज़्यादा साइज का बन रहा है। क्या बन रहा है, इमेज जो है आपका ज़्यादा बड़ा बन रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा को हम इधर कर लेते हैं। इमेज क्या है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया। बन गया, कोई दिक्कत, बोलिए, बनेगा ही बनेगा। ठीक है, बनेगा। एक चीज़ और ध्यान, इधर हम लोग सी का नोटेशन नहीं किए तो फिर से हम लोग सी का नोटेशन पहले कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जितना साइज ये है उतना ही, अच्छा इधर का ज़्यादा बड़ा था, इधर का ज़्यादा छोटा था। एक मिनट, फिर से ध्यान दीजिएगा, जितना बड़ा साइज उतना ही इधर भी रखते हैं। ये फोकस दोनों साइड का फोकस, देखिए लेंस है तो लेंस का फोकस का डिस्टेंस तो सेम, फोकस तो सेम ही रहेगा ना एक लेंस का। तो जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, उतना ही, तो इतना मतलब यहाँ पे ले लीजिए आपका सी। ठीक है, तभी क्या है, एक रे जो है ना आपका यहाँ से जाएगा और एक कहाँ से, फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, और जो दूसरा रे है, पेंसिल वगैरह से बनाइएगा ना तो वो बहुत अच्छा सटीक बनता है। हमारा फ्री हैंड है तो थोड़ा सा जो है ना गड़बड़ हो जाता है। अभी क्या यहाँ कट रहा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो गया था तो हमें थोड़ा डाउट लगा कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को नोटेशन नहीं किए। ठीक है, तभी क्या है, ये आपका बी डैश और आपका क्या है, ए डैश है। समझ में आया, बोलिए। ठीक है, ये पेंसिल से बना कहाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इमेज जो है वो क्या बनेगा, सबसे पहले तो रियल बनेगा यहाँ से। और आपका अगर साइज कहें तो यहाँ लग तो रहा है कि आपका जो है ना वो बड़ा बन रहा है, लेकिन ये स्मॉल होता है। ऑब्जेक्ट से क्या होता है आपका, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये पेंसिल और पेन से बनाइएगा तो यहाँ पे सही बनेगा। ठीक है, और साइज कर दीजिए। तब जो इसका साइड है वो साइड क्या रहेगा, अपोजिट टू क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। समझ में आया। ठीक है, तब है इस बार कहाँ रखते हैं, सी पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, सी पर। तब आपका इमेज कैसा बनेगा, ध्यान दीजिएगा। कनकेव मिरर जब बना रहे थे तो जब सी पर बनाए थे, ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो वहां पे ध्यान दीजिएगा कि वहां पे जो आप बनाए थे तो कहाँ बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट था तो इमेज भी कहाँ बना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना था। ठीक है, यहां से आप अगर इसको बोले F तो इधर इतना ही डिस्टेंस आप इधर भी लेंगे F, और इतना ही डिस्टेंस आप इधर लेंगे C, और इतना ही डिस्टेंस आप इधर लेंगे C। चलिए, ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया। एक रे तो यहाँ से पास करेगा और कहाँ से पास करेगा, वो फोकस से पास करेगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कहाँ से, फोकस से पार करेगा। ठीक है, चलिए अभी दूसरा क्या है, दूसरा जो है देखिएगा यहां से जो है ना एकदम ऐसे लगभग ऑलमोस्ट आपका कहाँ पे एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। ठीक है, तो जहां पे इमेज कहाँ है, इमेज क्या है, रियल, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इमेज क्या है आपका, रियल। आपका साइज क्या है, तो आप कह सकते हैं सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या है, सेम साइज। तभी क्या है, साइड, अब साइड बताने की जरूरत नहीं है, साइड बताने का जरूरत नहीं है।
तब है क्या, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं। कहां रखते हैं, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब आपका कैसा बनेगा, ये थर्ड नंबर था। और आपका फोर्थ नंबर में फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपका यहां पे हम लोग दे लिए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये बीच से यहां तक का अगर डिस्टेंस आप लेते हैं, ये f लीजिएगा, तो इतना ही डिस्टेंस आपको यहां लेना पड़ेगा f, और फिर इतना ही आपको क्या करना पड़ेगा c, और ये इतना ही फिर आपको क्या लेना है c, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिए हैं, ऑब्जेक्ट लीजिए यहाँ पे हम रख दिए हैं बीच में। बीच में इन द सेंस कि कहीं भी आप रख सकते हैं, बीच नहीं है, बस इन दोनों के बीच में कहीं भी आप रख सकते हैं। तभी क्या है, एक रे तो आपका यहाँ से गया और फोकस से जाएगा, एक रे तो हमेशा आपका फोकस से ही जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। अभी क्या है, एक रे जो है ये इसके सेंटर, लेंस के सेंटर से होता हुआ जब ये आगे बढ़ेगा तो ये ऐसे कटेगा, और तब ये इमेज, अब देखिए ये लग रहा है ना कि ऑब्जेक्ट से क्या हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन क्या है, बोल्ड लाइन के मिलने से ही बना है। तो जो इमेज है वो क्या हो जाएगा, आपका रियल तो रहेगा ही रहेगा बाबा, और साइज क्या हो जाएगा, लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा, आपका बड़ा रहेगा, ऑब्जेक्ट से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। चलिए बढ़िया है, चौथा। तब है पांचवा नंबर पे आ जाइए। पांचवा जो था वहां पे हमारा क्या था, फोकस पे, क्या था हमारा, फोकस पे। जब हम लोग फोकस पे रखेंगे तब कैसे बनेगा, तो मतलब यहाँ पे कह सकते हैं पांचवा, इमेज एट, क्या कर सकते हैं, फोकस, क्या है, फोकस पर जब है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस तरह से बना लीजिए, और ये यहाँ से अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं f, तो यहाँ से इतना ही लीजिए इधर c, यहाँ से इतना इधर आपका f, और लगभग यहाँ पे c, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे है, सेंटर ऑफ, ये फोकस पे है, कहाँ पे है, फोकस पे है। तब कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा, तभी क्या है कि जब फोकस पे बनेगा, देखिए फोकस पे जब हम लोग रखते थे कनकेव मिरर में कनकेव मिरर में तो इन्फिनिटी पे बनता था, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे बनेगा, तो फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। देखते हैं, तो एक लाइन तो यहाँ से आएगा और कैसे जाएगा, आपका फोकस से चला जाएगा। दूसरा लाइन जो ये ओ जो सेंटर है वो यहाँ से सॉरी थोड़ा अच्छे से, ये देखिए ये लग रहा है ना, लगभग पैरेलल लाइन। आप इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये पैरेलल लाइन ही आपका बनेगा, कहीं मिलेगा नहीं। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बने, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज रियल रहेगा, और बनेगा कहाँ, एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा, रियल एट इन्फिनिटी। और आपका जो साइज होगा वो क्या होगा, लार्जर, वेरी लार्ज, क्या कर सकते हैं आप, वेरी लार्ज। पता नहीं इन्फिनिटी पे चलते चले जाएगा कितना बड़ा होगा, कोई पता नहीं। तब आपका छठा केस, और ये क्या है, एक्सेप्शन, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस और आपका प्रिंसिपल एक्सिस, या कह सकते हैं कि जो लेंस का जो सेंटर है उसके बीच में रखा हुआ है, ठीक है, जो सेंटर है उसके बीच में। ये ऐसे आपका हो गया लेंस, ये लाइन दे दीजिए, यहाँ से आप अगर खींच दिए ये ओ हो गया, यहाँ से एफ, और ये सी, यहाँ से F, और ये C। आपका कहाँ है, जो इमेज है वो क्या है, फोकस एंड O के बीच में, फोकस और O के बीच में है, मतलब यहाँ पे हम रख दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम रख दिए हैं। चलिए इसका बनेगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि एक तो ऐसे गया और यहाँ से आपका ये पार होगा, आपके फोकस से पार हो गया, कोई दिक्कत। तभी क्या है, एक जो है इसे सेंटर से पास करना है, तब क्या है, ये ऐसे पार हो रहा है, इधर देखिए बढ़ रहा है ना, इधर बढ़ रहा है, तो ये इधर जो है वो इधर ऐसे करके बढ़ेगा, डॉटेड लाइन से बढ़ाइए, और इधर ऐसे करके बढ़ेगा, और एक जगह आके मान लेते हैं यहाँ मिल गया। अब देखिए ये जो है एक्सेप्शन, छठा जो केस था आपका कनकेव का भी एक्सेप्शन था, और ये छठा केस आपका इसका भी एक्सेप्शन है। तो जो इमेज होगा वो कनकेव मिरर में भी क्या था, वर्चुअल था, क्या था, वर्चुअल था, और साइज क्या था, तो लार्जर ही है, ऑब्जेक्ट से क्या है, लार्जर साइज है। समझ में आया, मतलब एक केस है जहां आपका क्या बनेगा, वर्चुअल। तो कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर का लगभग सेम है। साइन कन्वेंशन की अगर जहां तक हम लोग बात कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो यू ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा कहां रखे हैं, लेफ्ट साइड में रखें, क्या रखें, लेफ्ट साइड में, तो यू क्या होगा आपका नेगेटिव।
इमेज जो फोकस जो है हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, फोकस जो हम हमेशा यूज कर रहे हैं वो राइट साइड का यूज कर रहे हैं, मतलब एफ जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप जो इमेज बन रहा है, इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, राइट साइड बन रहा है, तो जो वी होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमेशा ही सारा केस में, पांचों केस में, छठा केस में आ जाइए। स्टार्टिंग का मतलब 1 2 5 नंबर, 1 2 5 में जो आपका साइन कन्वेंशन होगा यू नेगेटिव, एफ पॉजिटिव और वी पॉजिटिव। लेकिन जो छठा केस है, इस केस में जो है ना, इस केस के लिए आपका u जो है वो क्या है, नेगेटिव, आपका f जो है वो क्या है, पॉजिटिव, v क्या हो जाएगा, जो v है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इधर ही बन रहा है, क्या बन रहा है, इधर ही बन रहा है। इसका ध्यान रखिएगा बस। अगर देखिए ध्यान से, फिर से इसका पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। अगर आप इसको स्टडी करना चाहें तो अलग अलग स्टडी करना चाहें, 6 12 केस आप पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से मत पढ़िए, कंपेयर करके पढ़िए। अगर कनकेव मिरर को पढ़ लिए हैं तो कॉन्वेक्स लेंस का सेम प्रॉपर्टी है, बस खाली साइन कन्वेंशन में आपका यू इमेज जो है ना उधर बन रहा है, इमेज क्या बन रहा है, उधर बन रहा है, फोकस भी क्या है हमारा, राइट साइड है, ये चेंज होगा और कुछ नहीं। बाकी जो था रियल आप मिलाएंगे तो आपका सेम रहेगा। समझ में आया। तब अगले क्लास में हम लोग देखिए, ये हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर को किए, इनका हम लोग केस पढ़े। बाकी अब कॉन्वेक्स मिरर का भी नहीं पढ़ रहे हैं और ये कनकेव लेंस का भी अभी नहीं पढ़े हैं। इन दोनों का बहुत कम केस है, एक दो केस है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इन दोनों को रिवाइज कीजिए और रे डायग्राम बनाने का जो है ना कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, समझ जाएंगे। क्वेश्चन कैसा आता है इसका भी हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे। अगले वीडियो में जो है ना इसका क्वेश्चन करेंगे लेंस से रिलेटेड। समझ में आया। थैंक यू।